उत्तर प्रदेश में 2 ट्रेनों को पटरी से उतारने की साजिश नाकाम कर दी गई है। कुछ असामाजिक तत्वों ने राजधानी एक्सप्रेस और काठगोदाम एक्सप्रेस को निशाना बनाया था। उन्होंने रेलवे ट्रैक पर लकड़ी के गट्ठे तारों में फंसा दिए थे। इरादा साफ था, एक बड़ी रेल दुर्घटना को अंजाम देना, लेकिन दोनों ट्रेनों के चालकों की सतर्कता और सूझबूझ से यह भयावह हादसा टल गया। गौरतलब है कि पिछले साल भी ऐसी साजिशों में खतरनाक बढ़ोतरी देखी गई थी। महज 50 दिनों के भीतर 18 ट्रेनों को पटरी से उतारने की नाकाम कोशिशें हुई थी। लगातार सामने आ रहे मामलों को देखते हुए रेलवे विभाग और सुरक्षा एजेंसियां इसे एक बड़े साजिश के तौर पर भी जांच रही थी। एक अहम तथ्य यह भी है कि पिछले साल पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथी आतंकी फरहतुल्लाह गौरी ने एक भड़काऊ वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में उसने अपने समर्थकों को भारत में ट्रेनों को पटरी से उतारने के लिए खुला उकसावा दिया था। यह जहरीला संदेश टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए फैलाया गया। गौरी भारत के खिलाफ कई आतंकी हमलों में शामिल रह चुका है और वर्ष 2020 में उसे आधिकारिक रूप से आतंकवादी घोषित किया गया था। अहमदाबाद के चंडोला तालाब पर आज से अवैध कब्जों के खिलाफ दूसरा बड़ा डिमोलिशन अभियान शुरू हुआ। 3000 पुलिसकर्मियों की निगरानी में यह कार्रवाई अगले 3 दिन तक चलेगी, जिसमें नगर निगम की 50 टीमें और 50 से ज्यादा बुलडोजर शामिल हैं। इस फेज में करीब 8000 अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे, जिससे लगभग 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन खाली कराई जाएगी। इससे पहले फेज में 4000 निर्माण किराए जा चुके हैं, जिसमें 1.5 लाख वर्ग मीटर इलाका खाली हुआ था। दूसरे चरण से पहले निगम ने सर्वे किया, जिसमें इन 8000 नए अवैध ढांचों की पहचान हुई थी। सभी को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है और अब कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। नगर निगम का कहना है कि लोग 2010 से पहले यहाँ रह रहे हैं, उन्हें नियमों के मुताबिक वैकल्पिक आवास दिया जाएगा। बाकी सभी अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में है। कर्नाटक की समर्पण संकल्प रैली में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ाते हुए इसे छोटा सा युद्ध बताया। खड़गे ने ऐसे वक्त पर ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाया है जब पूरा देश एकजुट होकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और उसके साथी देशों को कड़ा संदेश दे रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। फिलहाल इस पर सिर्फ पॉज बटन दबाया गया है। अगर पाकिस्तान दोबारा हिमाकत करता है तो जवाब फिर इसी ऑपरेशन से दिया जाएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ ने संसद की शक्तियों को लेकर साफ और सख्त टिप्पणी की। पीठ ने कहा, संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को संविधान के अनुरूप माना जाता है। जब तक यह स्पष्ट रूप से साबित न हो जाए कि कोई कानून असंवैधानिक है, तब तक अदालतें उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष चल रही है, जिसमें न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल है। भारत सरकार ने खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन कुमार डेका का कार्यकाल 1 साल और बढ़ा दिया है। अब उनका पदभार 30 जून 2025 तक जारी रहेगा। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा लिया गया है।